यहूदियों के होलोकास्ट के बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फलस्तीन को दो देशों में विभाजित करने की मंजूरी दी थी, एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। यहूदी देश इजराइल के पहले राष्ट्रपति हाइम वाइज़मैन बने, जो कि एक वैज्ञानिक थे। साल 1952 में उनकी मौत के बाद दुनिया के सबसे चर्चित वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला। आइंस्टीन ने यह प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उनके पास राजनीतिक नेतृत्व का अनुभव नहीं है, वे लोगों और प्रशासन को संभालने के लिए खुद को उपयुक्त नहीं मानते। आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं का हवाला देते हुए इसे ठुकरा दिया। हालांकि वे जायोनिस्ट आंदोलन से जुड़े रहे। इजराइल ने 1948 में एक संप्रभु देश के रूप में अपनी स्थापना की घोषणा की, लेकिन इजराइल के पास अब तक एक संप्रभु देश नहीं है, भले ही उसे 140 से अधिक देशों ने मान्यता दे दी हो। इजराइल के पहले राष्ट्रपति हाइम वाइज़मैन रूसी साम्राज्य में पैदा हुए एक बायोकेमिस्ट थे और कुछ समय तक ब्रिटिश नागरिक भी रहे। वह अपने उन आविष्कारों के लिए मशहूर थे जो कि एसीटोन के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। यह पदार्थ 1910 के दशक में सैन्य मामलों में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। एसीटोन का इस्तेमाल कार्बाइड बनाने में किया जाता था। यह एक विस्फोटक सामग्री थी और ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। हालांकि वाइज़मैन का राजनीतिक जीवन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। वह जायोनिज्म के बड़े नेताओं में से एक थे। यह एक राष्ट्रवादी आंदोलन था जो कि 19वीं सदी के अंत में अस्तित्व में आया और फलस्तीन में एक यहूदी राज्य की स्थापना की मांग करता रहा। इजराइल बनने के करीब 4 साल बाद राष्ट्रपति वाइज़मैन की मौत हो गई। उस समय ईबा एबन अमेरिका में इजराइल के राजदूत थे। उन्होंने इस पद के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन से संपर्क किया। यह जर्मन भौतिक विज्ञानी 1933 से अमेरिका में रह रहे थे। यही वह साल था जब एडोल्फ हिटलर सत्ता में आए और जर्मन में यहूदियों पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। ईबा एबन ने बेन गुरियन की ओर से आइंस्टीन को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, इजराइल भौतिक रूप से एक छोटा सा देश है, लेकिन यह महान बन सकता है क्योंकि यह यहूदी राष्ट्र के प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों की सर्वोच्च आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। ईबा एबन ने यह भी स्पष्ट किया कि आइंस्टीन को अपने वैज्ञानिक पेशे को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें न्यू जर्सी छोड़कर इजराइल में बसना पड़ता। वह न्यू जर्सी में प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में रहते और काम करते थे। उस समय आइंस्टीन की उम्र 73 वर्ष थी। वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया और इस आमंत्रण पर खुशी का इजहार किया, लेकिन वह इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जवाब दिया, मैं इजरायली सरकार के इस प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन दुख और शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी ठोस तथ्यों से जुड़ी समस्याओं पर काम किया है। मेरे पास लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करने और सरकारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न तो जरूरी स्वाभाविक क्षमता है और न ही अनुभव है। इन्हीं कारणों से मैं ऐसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने के योग्य नहीं हूँ। यह परिस्थितियां मुझे और अधिक दुखी देती हैं, क्योंकि यहूदी समुदाय के साथ मेरा संबंध उस समय से सबसे मजबूत मानवीय संबंध रहा है, जब मुझे दुनिया के राष्ट्रों के बीच अपनी असुरक्षित स्थिति का पूरा एहसास हुआ था। और इस तरह से आइंस्टीन ने इजराइल का राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया। आइंस्टीन को केवल यहूदी होने के आधार पर आमंत्रित नहीं किया गया था, बल्कि जायनवादी आंदोलन के साथ उनके राजनीतिक संबंधों और इजराइल की स्थापना के समर्थन के कारण उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसी के साथ दूसरी प्रमुख यहूदी हस्तियों को भी बार बार इजराइल का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकात्मक पदों पर देश की छवि सुधारने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया। जब आइंस्टीन ने पेश किया गया पद स्वीकार नहीं किया तो उस वर्ष इजराइल के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति इतिहासकार आइजैक बेन जवी थे। आइंस्टीन ने मेनाखम बेगीन की आलोचना भी की थी, लेकिन वह इजराइल में अधिक प्रभावशाली होने लगे। उनकी पार्टी एक मजबूत ताकत बनती चली गई। हेरूत आने वाले दशकों में इजराइल के रूढ़िवादियों की प्रमुख पार्टी बन गई। बेगीन 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1983 तक इस पद पर रहे। 5 साल बाद हेरूत एक और दक्षिणपंथी पार्टी लिकुड में शामिल हो गई। साल 2006 में इसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू रहे, जो कि इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं और इनका कुल कार्यकाल लगभग 18 वर्ष से ज्यादा हो चुका है और वो अभी भी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं।